देखिए, बिहार के 23 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ रही है। हालांकि यह आंकड़ा पहले 26 था, लेकिन मुकेश सहनी की जो एंट्री हुई महागठबंधन में, तो राजद ने अपने कोटे से 3 सीट झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज जो है वो मुकेश सहनी को दे दी। बावजूद इसके 23 सीट आरजेडी के पास है और इन 23 सीटों में 22 सीटों की जो सूची है, प्रत्याशियों का जो लिस्ट है, वो आरजेडी ने जारी कर दिया। हमने वो खबर आपको बताया कि कौन कौन से वो 22 लोकसभा सीट होंगे जहां से आरजेडी के 22 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पेच जो है वो सिवान लोकसभा को लेकर फंसा हुआ है। देखिए, बिहार के अगर सबसे हॉट सीट की हम बात करें आज के संदर्भ में, तो वो सिवान लोकसभा सीट है, शहाबुद्दीन की सीट है। हिना साहब वहां से ताल ठोक रही हैं और यही डर है तेजस्वी प्रसाद यादव को कि वहां से अवध बिहारी चौधरी, पूर्व स्पीकर रहे बिहार विधानसभा के, उनके नाम को फाइनलाइज करने के बावजूद उनके नाम को फाइनल नहीं किया गया। मतलब इस सूची में जो 23 प्रत्याशियों की सूची होनी चाहिए, उसमें 22 प्रत्याशियों की सूची ही जारी की गई है। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा पेच जो है वो सिवान में फंसा हुआ है। अब देखिए, अगर एनडीए की तरफ से बात करें तो वो सीट जदयू के खाते में गई। कविता सिंह वहां से सांसद थी और उनका टिकट काटकर विजय लक्ष्मी को वो टिकट दे दिया गया। विजय लक्ष्मी जो है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी है जो वहां से चुनाव लड़ रही है। लेकिन आरजेडी से कौन होगा प्रत्याशी? क्या हिना साहब पर दांव खेलेंगे लालू प्रसाद यादव? वो हिना साहब जो खुले तौर पर अब बगावत कर रही हैं, ये बात कह रही हैं कि उनके पति दिवंगत शहाबुद्दीन के साथ धोखा किया गया। राष्ट्रीय जनता दल में एमओआई समीकरण जो बना था, मुस्लिम यादव समीकरण जो बना था, उसमें मुस्लिम को लाने वाले नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे। 1997 में जब आरजेडी पार्टी का गठन हुआ जुलाई 5 तारीख को, तो उस समय शहाबुद्दीन ने ये विश्वास दिलाया था लालू प्रसाद यादव को कि बिहार के मुसलमान आरजेडी के साथ रहेंगे। लेकिन उस शहाबुद्दीन के साथ क्या बर्ताव किया गया, ये पूरे बिहार और पूरे देश ने देखा। जब कोविड काल में दिवंगत नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ तो लालू परिवार उनसे किनारा कर लेता है। राज्यसभा भेजने की बात हुई कि हिना साहब राज्यसभा जाएंगी। पटना से सिवान तक पोस्टरों से पाट दिया गया। जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं वो लगातार लालू प्रसाद यादव से ये मांग करते रहे कि किसी भी कीमत पर हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। बावजूद इसके ये सुनवाई नहीं की गई। इस बार फिर जब राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा था तो उस समय भी इसकी चर्चा थी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हिना साहब ने स्पष्ट किया है कि वो सिवान लड़ेंगी और अगर वो लड़ती हैं तो बड़ा डैमेज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को हो सकता है। तो देखिए, एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। रईस खान मोहम्मद शहाबुद्दीन के दुश्मन माने जाते हैं, सिवान के ही हैं, दबंग चेहरा है, वहाँ के कुख्यात चेहरा माने जाते हैं। ये चर्चा भी है, देखिए चर्चा है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। रईस खान जो है उनसे भी राजद की बात चल रही है। हो सकता है कि सिवान से अगर हिना साहब चुनाव लड़ें तो उनके खिलाफ एक मुस्लिम रईस खान जो है उन्हें मैदान में उतारकर आरजेडी जो है वो टक्कर दे सकती है। देखिए, सिवान मुस्लिम बहुल इलाका है और साथ ही साथ आपको बताएं कि वहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है उनके साथ जो सवर्ण वोटर हैं, जो राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, वो भी बड़े कनेक्टेड रहे हैं। साथ ही साथ ओबीसी भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ रहा है। हालांकि शहाबुद्दीन के इलाके में जो यादव हैं वो पूरी तरीके से आरजेडी के साथ रहे हैं और सिवान में एमओआई समीकरण नहीं बन पाता है। कारण है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो एक खौफ रहा सिवान में, उससे यादव जो है वो पीछे हटते हैं, वो छिटक जाते हैं। तो कौन सा फैसला लालू प्रसाद यादव लेंगे? क्या वहाँ से हिना साहब लड़ेंगी आरजेडी के सिंबल पर, जिसकी संभावना कम दिखता है। लेकिन रईस खान के नाम की चर्चा बेहद तेज हो चली है कि रईस खान जो है वो सिवान लोकसभा से प्रत्याशी आरजेडी के सिंबल पर बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये पेच फंसा हुआ है और यही कारण है कि अभी तक 22 प्रत्याशियों की सूची ही जारी की गई। कल जब सूची जारी की गई तो ये उम्मीद था कि लगभग सभी सीटों को सुलझा लिया जाएगा, सुलझाया भी गया, लेकिन उसमें सिवान जो है वो पेच फंसा दिया है। हालांकि अब अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में ये उम्मीद है कि सिवान का भी मामला जो है वो सुलझा लिया जाएगा। तो कौन होगा प्रत्याशी, कौन होना चाहिए प्रत्याशी, हिना साहब या फिर रईस खान या फिर अवध बिहारी चौधरी, जिनके नाम पर लगातार मुहर लगते रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।